आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सूफी काव्य पढ़ेंगे। ठीक है, सूफी काव्य का इतिहास। हिंदी का प्रथम सूफी कवि है कौन है? मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, विद्वानों में मतभेद है किसकी? हिंदी के प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? यूसुफ जुलेखा। कौन सा है? यूसुफ जुलेखा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने की थी। कासिम शाह कृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा। ठीक है, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। ठीक है, सूफी प्रेमाख्यक रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली पर रची गई। किस पर? मसनवी शैली पर रची गई है, फारसी की। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। किनका? दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है कौन सा? समासोक्ति। समासोक्ति इनका प्रिय अलंकार था सूफी कवियों का। सूफी कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। ये अलंकारों के नाम हैं जिनका सूफी कवियों ने अपनी कविता में प्रयोग किया है, अपने काव्य में प्रयोग किया है। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं? कौन नहीं? नामदास नहीं है, बाकी ये सभी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी, आसिम शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं। ये क्या है? सूफी संत। जबकि गुरु नामदास लिखी सिख संत थे। प्रेम मार्गी कवि नहीं है कौन नहीं है? सूरदास। इसमें प्रेम मार्गी कवि सूरदास नहीं, बाकी सभी प्रेम मार्गी कवि हैं। ठीक है, सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं, बल्कि भक्ति काल की सगुन भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। किसके? भक्ति काल की सगुन भक्ति शाखा के, कृष्ण शाखा के कवि हैं ये। इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूर सारावली हैं। ठीक है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। किसका? सूफी कवियों का। तसव्वुफ। कौन सा है? तसव्वुफ। ठीक, सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। यहाँ देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मतलब ईश्वर की मोहब्बत के साथ उनके दिल में उसके बंदे के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी काव्य धारा ने जो कवि है सूफी कवि, उन्होंने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। ठीक है, प्यार और अमन के बारे का पाठ सिखाया है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं: चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, सुहारवर्दिया सिलसिला। हो सकता है कभी प्रश्न ये पूछ भी लिया जाए, हो जाता है ऐसा कभी। अनलहक में ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है मंशूर। इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ, अनलहक का। तो इसकी घोषणा क्या है? मंसूर। अरब में अल-हिलाज मसूर तथा मंसूर अल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनलहक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। ठीक है, उसके गुरु जुवैद थे। उन्होंने अनलहक में ही ब्रह्म हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताब तवासीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है, किताब तवासीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, जिसमें इनके सिद्धांत का प्रतिपादन है। ठीक है, अनलहक का सिद्धांत है भारतीय द्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही ब्रह्म हूँ से इससे प्रेरित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे न माना है? हिंदी का प्रथम प्रवर्तक कवि कौन है? कुतुबन। ठीक,
आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1503 में के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का कवि माना है। किसको? कुतुबन को। ठीक है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक रामकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। ठीक है। बाकी यहाँ मृगावती के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? मृगावती को मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास है या आदि जो भी संत काव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो माना है वो सत्य माना है, मतलब उसी को माना जाता है हिंदी साहित्य में, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मान लिया है। ठीक है। कुतुबन के गुरु कौन थे? ये इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। ठीक है। संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी से इसको, मतलब जब इसका संशोधन हो कराया उत्तर कुंजी का, तो इसको जैसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।